मेल कट पंजाबी मेल का 120 आया क्या? We get all of them together or we don't get anything at all. ये देखो कॉल हुआ। मूवमेंट तो डेफिनेटली होगी। 4 से टाइगर 3 पे आ रहा है। Playing like crazy. Zone 3 is a magical zone. कभी भी कुछ भी हो सकता है और वैसे ही हुआ। कहाँ से चल के कहाँ आई है ये मैडम? You always got to expect the unexpected. ये क्या कमाल की टाइगर है यार। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सदा वाइल्ड स्टोरीज। आज का ब्लॉग रणथंभौर सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। प्लीज डू चेक दैट आउट एज वेल। गेट के बाहर ही अभी 3 नंबर पे पहुंचे ही नहीं है। टाइगर किल खींच के लेके गए यहाँ से मेन रोड। Day 2 Safari 3, that's zone number 2 that side. We are in 3 again. हमारे बैक टू बैक सारे सफारी जोन 3 में ही है एज ऑफ नाउ। देखते हैं, कल रिद्धि और बच्चे मिले थे, ठीक ठाक मिले थे। आज क्या होता है? डू वी गेट देम सेपरेटली, डू वी गेट ऑल ऑफ देम टुगेदर और वी डोंट गेट एनीथिंग एट ऑल? वी डोंट नो बिकॉज द एंटायर फैमिली इज मूव्ड टू जोन नंबर 4 इन द इवनिंग yesterday. मेल कट पंजाबी मेल का 120 आया क्या? 120 आया। मेल लग रही मेरे को, देखो मेल का लगा मेल। हां देखो ये मेल जाने ये देखो कॉल हुआ पीछे कल वाली जगह पे ही है। शायद वापस 2 बच्चे आ गए होंगे, वही जो गए थे यहाँ से। कॉल शुरू हो गई है फिर से। कल आते ही हमें यहाँ पे टाइगर मिल गए थे। 4 से टाइगर 3 पे आ रहा है। 4 नंबर में जो गाड़ियाँ खड़ी होती है वो हमको 3 नंबर से दिखती है। अगर 4 से टाइगर निकलता है तो वो लोग बता देते हैं बाई कम्युनिकेशन, इन द सेंस लाइट वाइट मार के जिप्सी का कि रुक जाओ, टाइगर वहाँ से निकला है। तो दैट्स एन अमेजिंग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड दैट हैपेंस ओनली हियर, वेयर अक्रॉस जोन्स द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग बिटवीन जिप्सीज। मूवमेंट तो डेफिनेटली होगी क्योंकि बच्चे हैं और एक नहीं 3 बच्चे हैं। देखते ही देखते माँ रिद्धि और 2 बच्चे उसके साथ हमें दिखे। बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी लग चुकी थी, हम थोड़े पीछे रह गए, but nevertheless we caught them in time. The entire scene was so heartwarming. मतलब बच्चे दोनों माँ को इतना प्यार कर रहे थे, उसको चलने नहीं दे रहे थे।
ऐसे लगा कि माँ रिद्धि, फीमेल बच्ची और मेल बच्चा जो कल शाम को मलिक तालाब की ओर गए थे वही दोनों साथ में होंगे माँ के। बट वेरी स्ट्रेंजली दीज वर 2 मेल सब अडल्ट्स दैट वर वॉकिंग विथ हर। फीमेल रिद्धि के साथ नहीं थी। हमारे गाइड ने हमसे बताया कि अगर फीमेल होती तो भी इतना माँ के साथ इतना क्लोज नहीं चलती और रिद्धि भी उसे अपने साथ इतना नहीं रखती है, बिकॉज द टेंशन बिटवीन द डॉटर एंड द मदर हैज ऑलरेडी स्टार्टिंग टू build up, which will eventually lead to territorial fights between the two. तीनों टाइगर्स गाड़ियों के आगे से क्रॉस होके राजबाग लेक में आ चुके थे। Tigers, 3 tigers. Look at this. Oh, goodness. मुझसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि आपको टाइगर से डर नहीं लगता, टाइगर्स जिप्सी के इतने करीब आते हैं और टाइगर्स बॉदर नहीं होते क्या जब गाड़ियां इतनी सारी उनके इर्द गिर्द होती है। तो इसका बहुत ही सिंपल एक आंसर होगा। जो टाइगर्स टूरिज्म में बचपन से पले बड़े हैं उनको जिप्सीज की पहले से आदत होती है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जिप्सीज के अराउंड रहना। वो बहुत ही अकस्टम्ड होते हैं इस चीज को लेकर। ऑल्सो सफारी व्हीकल्स फॉर टाइगर्स अपीयर लाइक अ लार्ज ऑब्जेक्ट, समथिंग दैट डजंट मैच देयर प्रे प्रोफाइल। जो बैठे रहते हैं जिप्सीज में उनको वो एक बड़े ऑब्जेक्ट का हिस्सा लगता है, ना कि एक लिविंग बीइंग जो उनका प्रे बन सकता है। So happy. Oh my god. इधर ये. So amazing sighting. I love it. I was thinking कि ये dry जाएगी सफारी and that's when कमल जी told me कि zone 3 is a magical zone. कभी भी कुछ भी हो सकता है और वैसे ही हुआ.
you, madam. She's got to kill, I think. जिस तरह से रिद्धि अपने बच्चों को मलिक तालाब से सीधे यहाँ गेट के पास ले आई है, इसका मतलब यही है कि यहाँ कहीं उसने किल किया है और वो बच्चों को खिलाने ले आई है। यहाँ से जब टाइगर अंदर चले गए तो ऐसे लगा कि ये साइटिंग यहीं खत्म होगी, अब यहीं से ये लोग अंदर ही अंदर 2 नंबर पहुँच जाएंगे। लेकिन नोइंग रिद्धि, यू ऑलवेज गॉट टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बाहर निकलते निकलते हमें फिर एक बार ये तीनों रोड पे मिले और जोन 2 को जाने के लिए उन्होंने मेन रोड लिया, जो एग्जिट वाला भी रोड बनता है हमारे लिए। अब दोपहर की सफारी में कहने को तो हमारे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि गेट के पास ही कहीं टाइगर्स थे तो वो कभी भी पानी के लिए इस तरफ आ सकते थे। लेकिन एंटर करते ही यहाँ पे टाइम देने में मतलब नहीं बनता था, इसलिए हम सीधे राजबाग की ओर चले गए। तो 3 में ही हम लोग घूम रहे हैं इर्द गिर्द राजबाग के, क्योंकि हो सकता है जो फीमेल बच्ची कल निकल के गई थी वो आ सकती है, क्योंकि वो थी नहीं आज सुबह में रिद्धि और बच्चों के साथ। एंड दिस इज़ लाइक देयर मोस्ट फेवरेट हैंग आउट स्पॉट। तो यहीं पर कल किल भी था, तो यहीं कहीं आने के चांसेस है। रिद्धि और बच्चे भी यहाँ है नहीं, तो पॉइंट नहीं बनता उनके लिए अभी इस समय वहाँ पे वेट करना। शाम के बाद शायद जहाँ वो गए हैं 2 में, वहाँ से लौट सकते हैं फिर से 3 की तरफ। तो इवनिंग वी माइट टेक अ चांस ओवर देयर। नाउ दिस इज़ दी हंटिंग पैलेस। सो ब्रिटिश के टाइम पे यहाँ पे द किंग्स एंड ऑल वुड बी और पार्टी वार्टी करते थे, शिकार विकार करते थे यहाँ से वाइल्ड एनिमल्स के। तभी जाके नंबर्स भी बहुत डाउन हो गए थे टाइगर्स के। कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से बहुत नंबर्स इंप्रूव हो चुके हैं। एंड इट्स सो हार्ट वार्मिंग टू सी दैट यू सी टाइगर्स इन दिस हंटिंग पैलेस। सो इट्स सच अ 360 डिग्री का फ्लिप, यू नो, फ्रॉम वेयर दे वर बीइंग किल्ड फ्रॉम, they have taken over that space. Amazing, amazing. It's one of the most sought after places in India is because of the historical importance of this place. राजबाग में कोई मूवमेंट नहीं थी, तो हम दोबारा मलिक तालाब की ओर चले गए, जहाँ कल शाम को रिद्धि की फीमेल सब अडल्ट भी गई थी और यहाँ पे चीतल और सांबर के कॉल भी आ रहे थे। जा रहे हैं यहाँ से। रिद्धि की जो फीमेल बच्ची अभी भी उधर ही है मलिक तालाब के पास अंदर। सांबर अभी भी वहीं से बोल रहा है, काफ़ी टाइम लिया है। नो पॉइंट, चलेंगे वहाँ पे गेट के पास जहाँ रिद्धि और बच्चे गए हैं। हो सकता है शाम में वापस आ जाएं। रिद्धि का वैसे भी कोई भरोसा नहीं होता है वो कभी भी मूवमेंट कर सकती है, तो इट्स बेटर टू गिव हर दैट टाइम। रिद्धि और मेल सब अडल्ट तो हमें नहीं मिले, तो दोबारा जब हम राजबाग की ओर लौटे तो कुछ गाड़ियां लगी हुई थी और उन्होंने कहा कि हमारे जाते ही रिद्धि की फीमेल सब अडल्ट मलिक तालाब से राजबाग तक चल के आई। अच्छी साइटिंग मिस हो गई हमसे, बट कोई बात नहीं, सफारी ड्राई नहीं रही, इस बात की खुशी है। देखते हैं नया दिन हमारे लिए कैसा रहता है। टाइगर का मूवमेंट हुआ है, पता नहीं, शायद 120 हो सकता है वो बच्ची भी हो। नहीं, टाइगर वहाँ है, शी इज स्लीपिंग राइट देयर। तो
ये रिद्धि की फीमेल सब अडल्ट ही मिली हमें। तो आज की हमारी 6th सफारी है। जोन 3 में ही है हम। मूवमेंट जो सुबह में हम रिद्धि की फीमेल बच्ची छोड़ के गए थे, वहाँ से अभी हम आए मलिक तालाब की तरफ की। कुछ पंजे मिलते हैं क्या इफ़ शी इज़ मेड एनी मूवमेंट टुवर्ड्स दिस साइड, तो कोई पंजे वंजे लगे हैं नहीं, तो इसका मतलब वो वहीं कहीं है। रिद्धि और बच्चे भी अभी लौटे नहीं हैं जोन 2 से। मॉर्निंग इनफैक्ट जोन 2 में उनकी अच्छी साइटिंग रही, अभी भी वहीं है। हाँ वो बात शाम तक आ जाए वापस, वरना हमें कुछ खास मिलने वाला है नहीं यहाँ। फ्रॉम वॉट आई कैन अंडरस्टैंड, रिद्धि की जो फीमेल सब अडल्ट है वो अलग अलग ही रह रही है फैमिली से। माँ भी उसको मतलब शी डजंट टॉलरेट बिकॉज शी कैन बी अ थ्रेट टू हर ओन टेरिटरी, तो वो थोड़ा सा अभी से डिस्टेंस बना के रख रहे दोनों भी एक दूसरे से। पर ये अभी तो गाड़ियाँ सब इधर उधर घूम ही रहे हैं, ढूंढ ही रहे कि कोई पगमा या कॉल्स या कुछ तो मूवमेंट का पता चले। इट्स हॉट बट टुडे इज़ अ वेरी वेरी हॉट डे। ये क्या कमाल की टाइगर है यार। रिद्धि की बच्ची अभी भी वहीं सो रही है जहाँ हम उसको सुबह में छोड़ के गए थे, उसी पैच में थोड़ा सा मतलब घास से थोड़ा अंदर। वी कैन सी सम बॉडी पार्ट, वी डोंट नो वेदर इट इज़ हर हेड और हर बैक और व्हाटएवर इट इज़, बट इतनी तेज़ धूप है। भले ही घास नीचे से ठंडी हो मगर ऊपर से तो धूप लगी रही है उसको, और उसी में सोई है वो खुले में। पता नहीं, आई थिंक वही होगा कि शाम को भी स्पॉटेड डियर वगैरह आएंगे पानी में, तो शी कैन प्रोबली चार्ज, विच इज़ वाई मे बी शी इज स्लीपिंग देयर, गॉड नोस। तो अभी तो यहीं वेट करेंगे जब तक कोई मूवमेंट ना हो। जहाँ हमने पार्क किया था वहाँ से हमें सारे शॉट्स पीछे से मिल रहे थे, तो हमने सोचा एक बारी थोड़ा आगे जाके कोई और एंगल ट्राई करते हैं, एंड इट रियली पेड ऑफ वेल फॉर अस। आज का दिन कुछ इस प्रकार था। एक ही टाइगर हमने सुबह और शाम देखा, इनफैक्ट कल शाम को भी हमने इसी को देखा। और इसी के साथ ये व्लॉग होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई शैल सी यू सून इन पार्ट 3 ऑफ रणथंभौर सीरीज। बाय।